प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इतिहास विषय के अंतर्गत आज पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी परंपराएं। आज कक्षा 12 के बच्चों को इतिहास विषय के अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे हैं भक्ति एवं सूफी परंपराएं। ये भक्ति एवं सूफी परंपराएं का एक पार्ट 2 है, भाग 2 है। इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज मैं दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग भक्ति और सूफी परंपराओं के अंतर्गत देखिए। पहले उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। उत्तरी भारत में उत्थान लिख रहे हैं। उत्थान सही। उत्तरी भारत में धार्मिक उत्थान, यानी कहने का अर्थ है उत्तर भारत में जो धार्मिक परंपराएं थी ये कब से प्रचलित हुई या कैसे कहाँ तक चली। तो लगभग देखा जाए तो पहली शताब्दी से ही उत्तरी भारत में धार्मिक परंपराओं का उफान हुआ, उत्थान हुआ। उत्तरी भारत में अगर देखा जाए विष्णु और शैव धर्म प्रचलित था। इनकी उपासना मंदिरों में की जाती थी। इन मंदिरों के निर्माण शासकों की सहायता से कराया जाता था। इतिहासकारों के अलावा नायर संतों के रचनाओं में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं मिलते जो उत्तर भारत के धार्मिक उत्थान को बताएं। तो अगर आप लोग यही देखेंगे इतिहासकारों के अनुसार 14वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अनेक राजपूतों का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी में जैसे आप लोग देखेंगे राजपूताना में राष्ट्रकूट वंश है, चौहान वंश है, चंदेल वंश है, परमार वंश है। ये सब ऐसे राजपूत राजाओं का उत्थान हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मण का स्थान प्रमुख था। जहाँ राजपूत शासन थे वहाँ देखा जाए ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। ब्राह्मण युद्ध कला में भी भाग लेते थे और शासन में भी भाग लेते थे और पुरोहित का भी काम करते थे, अर्थात अनुष्ठानिक कार्य भी किया करते थे। इसी समय में अगर धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, इसी समय की बात हो रही है। जो धार्मिक नेता थे वो ब्राह्मणों के नीतियों के अनुकूल नहीं थे, उनसे बाहर थे। उनकी मान्यताओं को खंडन करते थे, उनके मान्यताओं का खंडन करते थे और अपनी एक अलग से मान्यता रखते थे। इस प्रकार उनके प्रभावों का विस्तार हुआ और ऐसे नेताओं में नाथपंथी और सिद्ध सामंती पंथी का विकास हुआ, विस्तार हुआ। इनमें से बहुत से लोग शिल्पी और जुलाहे थे, अर्थात ये मध्यम वर्ग के ज़्यादा लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणी परंपरा का विरोध किया। इनमें से नाथपंथी और सिद्ध सामंती वर्ग को देखा जाता है। तो नाथपंथी में आप लोग जानते हैं जिसमें प्रमुख थे गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। नाथपंथी में ये प्रमुख थे गुरु गोरक्षनाथ, इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। आगे इसी समय में अगर देखा जाए तो भारत में तुर्कों का आगमन भी हुआ। विदेशी आक्रमणकर्ता जो तुर्क लोग थे भारत में 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं में भारत में आए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आप लोग ये भी जानते हैं कि 1206 की बात छोड़ने के पहले हम
1191 की बात करते हैं, 1192 की बात करते हैं, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। तो 1191 में पहला युद्ध जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन पुनः एक साल के बाद, 1 साल के अंतराल के बाद अगर देखा गया तो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए। मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर गजनी प्रदेश लेके चला गया। और फिर मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसका वंश का नाम था गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस प्रकार देखा गया गुलाम वंश। उसके बाद गुलाम वंश के बाद आया आपका तुगलक वंश में खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, इन सब देखा जाए तो ये सब तुर्क मुसलमान थे और इनका आगमन भारत में होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव संस्कृत और धर्म दोनों पर पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस प्रकार सूफी लोगों का आगमन इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग भी था। अब आता है इस्लामी परंपराएं। इस्लामी परंपराएं। जब तुर्क आगमन भारत में हुआ तो वे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इस्लाम की परंपरा को भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो 10वीं शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्री मार्ग से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आए तथा इसी समय लोग मध्य एशिया से आकर देश के उत्तर पश्चिम सीमा पर बस गए। जब अरब लोग भारत के पश्चिमी सीमा के बंदरगाहों पर आए, उसी समय मध्य एशिया से लोग आए और भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बस गए। 7वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो इस्लाम का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और 711 में देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक सिंध खलीफा था, जिसने भारत पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र में और भारत के जिस क्षेत्र में अर्थात सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और उसको अपने सीमा में मिला लिया। इस प्रकार देखा जाए तो दिल्ली में तभी से सल्तनत की नींव रखना बरकरार हो गया था। समय में अगर देखा जाए तो अफगानों का दिल्ली पर प्रभावित होने लगा था। इसी समय में दक्कन में अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ तथा 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ये जो सल्तनत की व्यवस्था थी ये बरकरार थी। उसके बाद 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में अंग्रेजों का शासन, भारत में अंग्रेज पहले व्यापार करने लगे, बाद में शासन सत्ता को अपनाने लगे, अर्थात शासन पर उनका अधिकार होने लगे। अब इसके बाद हम अगला आपको भी बताने जा रहा हूँ। इसके बाद लोक प्रचलन में इस्लाम।
लोक प्रचलन में इस्लाम। बात यह है कि लोक प्रचलन में इस्लाम धर्म, लोक प्रचलन में इस्लाम, इसको धर्म भी लिख सकते हैं, इस्लाम धर्म। लोक प्रचलन में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम के अनुयायियों के आगमन के बाद जब भारत में तुर्क मुसलमानों का आगमन हुआ तो इस्लाम धर्म का भी साथ साथ आगमन हुआ। उनके सांस्कृतिक, उनके संस्कृत और उनके धर्म का भी भारत में प्रचार प्रसार हुआ। इन तो आगमन के बाद हुए परिवर्तनों में सिर्फ शासक वर्ग ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो सामाजिक समुदाय जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच में फैल गए। कैसे, कौन कौन? ऐसा नहीं है शासक वर्ग में ही इस्लाम धर्म आया, बल्कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, इन सब में इस्लाम धर्म प्रचलित हो गया और सभी लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 बातें माननी होती थी। जो इस्लाम धर्म का अनुयायी था, जो इस्लाम धर्म का मानने वाला था, उनको 5 बातों को ध्यान रखना अनिवार्य था। पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। क्या है? अल्लाह एक मात्र ईश्वर है। दूसरा क्या है? पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। पैगंबर मोहम्मद ने लिखा था मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। किसके? सीधे अल्लाह के दूत हैं। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। तीसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी है। नमाज पढ़ना है। चौथा क्या है? चौथा आपको खैरात बांटनी चाहिए। पांचवा रमजान के महीने में रोजा रखना। ये आपको 5 बातें हैं जो इस्लाम धर्म को अगर स्वीकार जो कर रहे थे उनको 5 बातों को मानना अनिवार्य था। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। खैरात बांटनी है। एक खैरात बांटना अर्थात ज़कात अर्थात दान देना। रमजान के महीने में रोज़ा रखना और रमजान के महीने में रोज़ा रखना। जो रमजान का महीना होता है वो 1 महीने का रमजान होता है। उसमें आप लोग को अंतिम दिन में ईद की मुबारकबाद दी जाती है। रमजान के महीने में
आपको दिन भर बिना कुछ खाए पिए अन्न जल बिना ग्रहण किए आपको व्रत रहना है और रात में उस पारण करना है, फिर एक बार और सोना। रमजान के महीने में देखा जाए तो उसी महीने में एक बार आपको मक्का मदीना के दर्शन भी करना है। ये सब इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए अनिवार्य था। और जैसे अब आगे देखा जाए, अब है सूफी मत। सूफी मत का विकास। सूफी मत का विकास ये जो हम भक्त और सूफी परंपराएं बताते पहले हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, अब हम उसमें हिंदू धर्म के बाद जैन और बौद्ध धर्म के विषय में भी चर्चा किए हैं, इस्लाम धर्म की चर्चाएं हो चुकी हैं। अब हम सूफी मत को पढ़ाने जा रहे हैं। तो सूफी मत क्या है? इस्लाम के धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बढ़ती आसक्ति, इस्लाम के धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बढ़ती आसक्ति के विरुद्ध जिन लोगों ने एक राष्ट्रवाद के साथ वैराग्य की ओर झुकना या प्रारंभ किया या बढ़ना प्रारंभ किया, उन्हें ही हम क्या कहें? सूफी संत कहें। इस्लाम धर्म के विरुद्ध राष्ट्रवाद के तरफ जिन्होंने झुका, ठीक है, वैराग्य की ओर जिन्होंने झुका, उन्हीं को हम सूफी संत कहते थे या सूफी मत के अनुसार माना जाने लगा। देखिए आप, इनके द्वारा क्या था? कुरान और सुन्ना, जो पैगंबर के व्यवहार थे उन्हें सुन्ना कहा गया। कुरान और सुन्ना के वैदिक व्याख्या की आलोचना की। कुरान और सुन्ना के बौद्धिक व्याख्या, जो उनके विचार थे इस्लाम धर्म के, जो कुरानों में लिखे गए थे, जो कुरानों में वर्णित थे, जो सुन्ना का अर्थ होता है सुन करके मान लेना, तो इन सब का इनके बौद्धिक जो व्याख्या था उनका विरोध किया, उनकी व्याख्या की आलोचना की और इनके उपदेशों को पालन और जो भी उनके उपदेश थे, किनके सूफी संत, वो अपने उपदेशों को पालन करने के लिए लोगों को बाध्य किया और कहा। और सूफी मत क्या था? इनकी आलोचना, इनकी व्याख्या की आलोचना करने के बाद उनको मुक्ति प्राप्ति के लिए, उनसे मुक्ति होने के लिए, मुक्ति प्राप्ति नहीं, उनसे मुक्त होने के लिए एक अपना मत दिया, जिसे हम सूफी मत कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल देना चाहिए और उन्हें मोहम्मद के इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण की सीख दी। यानी मोहम्मद के इंसान एक कामिल, मोहम्मद एक योग्य व्यक्ति थे, उनका अनुसरण करने के लिए सीख भी दिए और सूफियों में कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव से की। इस प्रकार सूफी कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव से दिए, जबकि जो कुरान की व्याख्या है उनकी आलोचना की और पैगंबर मोहम्मद साहब के गुणों के, उनके कार्यों को अनुसरण करने के लिए कहा। ये सब सूफी मत के विचार थे, सूफी मत की भावनाएं थी। यहाँ तक ये कहा जाता है सूफी मत का उद्भव कैसे हुआ, तो आप लोग यही जानते हैं। इस्लाम धर्म में जो बुराइयाँ आ गई थी, जो उनमें बाडंबर ढोंग उत्पन्न हो गई थी, जो उनमें क्लिष्टता आ गई थी, जो रूढ़ियाँ आ गई थी, उन्हीं को विरुद्ध में जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे, उनके विरोध में जो प्रचार प्रसार किए और मोहम्मद साहब के गुणों के आधार पर लोगों को
जागरूक किया, उन्हें ही हम सूफी मत कहे हैं। तो आप लोग आज सूफी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और सूफी मत का विकास के विषय में इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं। हम जहाँ तक यही आशा करते हैं कि आप लोगों को या जो सूफी मत का विचार है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।